नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट शिक्षण सूत्र के बारे में, जिसको हम कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से जटिल की ओर। ये शिक्षण सूत्र को हम इंग्लिश में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र है। वैसे ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, अगर मैं समझाने को तो वैसे मैं एक लाइन में भी समझा सकता हूँ आपको, लेकिन कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। अब जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसका अर्थ ये है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने का एक सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि आप जब बच्चों को पढ़ाएं तो पहले सिंपल आसान चीजों को बच्चों को कराएं, उसके बाद धीरे 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 उनको थोड़े से मुश्किल, जटिल, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट की तरफ लेकर के जाएं। अब आप देखेंगे कि ऐसा जनरली क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली, अगर मैं आपको साइकोलॉजिकली बात करूं, चीजों को समझाऊं, तो बच्चे जो होते हैं ना, वो सिंपल चीजों को आसानी से सीखते हैं। सिंपल चीजों को आसानी से सीखते हैं और जब वो एक बार सिंपल चीजों को सीखना शुरू करते हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप बच्चों को पहले सिंपल चीजें कराएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप होगा उस टॉपिक को लेकर के, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है। दूसरा चीज, जब बच्चे चीजें समझने लगते हैं शुरुआत में आसान चीजें, तो एक कॉन्फिडेंस बच्चे में डेवलप हो जाता है, जिससे कि वो अब आगे और अगर आप कॉम्प्लेक्स चीजें कराएंगे तो उसको सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है कि हाँ, मैं ये चीजें कर सकता हूं। इसलिए जब आप बच्चों को सिंपल चीजें कराएंगे स्टार्टिंग में तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। साइकोलॉजिकली भी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। वहीं अगर मान के चलिए, अगर आप कॉम्प्लेक्स चीजें पहले करा देते हैं बच्चों को और फिर उनको सिंपल चीजें कराते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे चीजें सीख जाएंगे? अगर शुरुआत में ही आपने बच्चों को मुश्किल चीज करा दी तो क्या बच्चे उस चीज को समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। इससे क्या होगा, इससे एक तो वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक ही उनको डिफिकल्ट लगने लगेगा, इंटरेस्ट उनका बिल्कुल भी नहीं होगा उस चीज में, क्योंकि वो क्या है, वो डिफिकल्ट लगने लगेगा बच्चे को सब्जेक्ट। दूसरी तरफ क्या होगा कि बच्चे धीरे धीरे बोरिंग फील होना स्टार्ट कर देंगे उस सब्जेक्ट को लेकर के या उस टॉपिक को लेकर के। उनको बोरिंग फील होगी कि भाई ये तो बहुत ही बोरिंग चीज है। इसीलिए हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिंपल चीजें पहले कराते हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स चीजें कराते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा या आपने पाया भी होगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ सिंपल कंसेप्ट पहले पढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को मल्टीप्लीकेशन पढ़ाना चाहते हैं, मान के चलिए आप मल्टीप्लीकेशन बच्चे को कराना चाहते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले आप सिंपल कंसेप्ट कौन सा सिखा सकते हैं? एडिशन। बच्चे को अगर आप एडिशन सिखा दें कि भाई जोड़ कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन सिखाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, रिपीटिव एडिशन या रिपीटेड एडिशन, किसी चीज को बार बार जोड़ना ही मल्टीप्लीकेशन होता है। इन द सेम वे दूसरा एग्जांपल लूं तो डिवीजन अगर आप बच्चों को करा रहे हैं, तो डिवीजन जो है एक डिफिकल्ट कंसेप्ट है। इसको इजी कराने के लिए पहले बच्चों को सब्ट्रैक्शन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिवीजन जो है एक तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है कि किसी चीज को बार बार घटाना ही क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, आपने पाया भी होगा, बुक्स में भी होता है अक्सर ये, कि बच्चे को मल्टीप्लीकेशन पहले नहीं कराया जाता। बुक्स भी अगर आप देखें तो बच्चों को पहले एडिशन कराया जाता है, और एडिशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। उससे भी सिंपलर कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो काउंटिंग आ जाती है कि बच्चों को पहले काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग उनको पता होनी चाहिए, तभी तो वो एडिशन सीख पाएंगे, तभी वो सब्ट्रैक्शन सीख पाएंगे। फिर उसके बाद और डिफिकल्ट कंसेप्ट करा दिए जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जनरली अगर आप देखें हायर क्लासेस की बात करते हैं हम, चलिए, जो हायर क्लासेस होती हैं उनमें आपने अक्सर पाया होगा कि बच्चों को जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि मैथ्स में अगर मैं बात करूं 9 10 क्लास की, तो वहां पे थोड़े से डिफिकल्ट कंसेप्ट जैसे कि अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री,
ये चीजें कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं? क्योंकि बच्चे छोटी क्लासेस में कुछ इजी चीजें सीख करके आते हैं, जिससे लोअर क्लासेस में बच्चे बहुत ही आसान सिंपल चीजें सीख करके आते हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स चीजें हायर क्लासेस में सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे बेसिक चीजें करके जाते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी कंसेप्ट जो होते हैं बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट होते हैं और इसलिए ये लोअर क्लासेस में कराए जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चा हायर क्लासेस में जाता है उसको डिफिकल्ट कंसेप्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये तो चलिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझा दिया, और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद से ढूंढने की कोशिश करिए। फिलहाल एज अ टीचर आप जब क्लासरूम में जाएंगे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लासरूम में बच्चे आपके साथ जुड़े रहें, इंटरेक्शन करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चों को कोई भी कंसेप्ट अगर आप करा रहे हैं तो सिंपल चीजें स्टार्टिंग में करवाइए, फिर धीरे धीरे उनको कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट की तरफ लेकर जाइए। उम्मीद है ये जो मैंने बात की सिंपल टू कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों इसी तरह की अमेजिंग कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।